आज हम मेरठ में एक सिद्ध पीठ, ऐतिहासिक सिद्ध पीठ बाबा श्री बलेश्वर नाथ महादेव मंदिर के द्वार पर हम खड़े हैं। मराठा शैली से बना ये मंदिर ऐतिहासिक पीठ के साथ साथ भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर समिति है। और आज चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। ये मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। ऐतिहासिक मंदिर और इसके बारे में पूरी जानकारी जो है अभी हम आपको इसके बारे में बताते हैं। हमारे साथ वाह जी वाह, मराठा शैली में पूरा मंदिर बना हुआ है। जी जी, ये 11वीं शताब्दी की ये मूर्तियां हैं जो आप इस समय सामने देख रहे हैं। तो पहले आपका नाम? मैं शीलवर्धन, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग। और मैं इस समय मेरे पार्श्व में जो मंदिर है वो ऐतिहासिक और रामायण कालीन है। इसका इतिहास ये है कि मेरठ का जो पूर्व नाम है वो मैराष्ट्र है। मैराष्ट्र का मतलब यह है कि मैं दानव नाम का जो मंदोदरी के पिताजी ने इसको बसाया था। और वो दानव नहीं थे, वो हाँ जी, वो एक्चुअल में मैं जो है वो एक आर्किटेक्ट थे, वास्तुकार थे जी। तो उन्होंने मेरठ की रचना की थी। तो ये जो दानव का भ्रम है ऐसा नहीं है। और मंदोदरी जो है वो यहाँ पर सामने शहीद स्मारक एक जगह है हमारे यहाँ, जिसमें 1857 की क्रांतिकारियों के जिन्होंने 10 मई को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों की खिलाफत की थी, उनका के नाम पर शहीद स्मारक बना हुआ। उसमें पहले कहते हैं कि ताल था, सती ताल था। तो मंदोदरी, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा रही है मंदिरों के पास जो है सरोवर होते थे, तो उसमें से एक सरोवर वो सती ताल के नाम से जाना जाता था। मंदोदरी वहाँ से स्नान करके इस मंदिर में आती थी और ये प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग है, उसमें पूजा अर्चना करती थी। और अभी भी वो तालाब है? तालाब नहीं है, वो स्मारक बन गया है जी। और वो हो गया तो वो स्थान। और इसका जीर्णोद्धार, क्योंकि मुगलों से संघर्ष करते समय जो है यहाँ पर मराठों का वो रहा, मराठों की भी सल्तनत, मराठे लोग आए जो सहारनपुर तक जो उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, तो ये इस मंदिर का जीर्णोद्धार मराठा शैली में मराठाओं ने किया जी। और कहा जाता है कि मेरठ में जब मराठों का अस्तित्व था तो यहाँ पर शिवाजी इस मंदिर में आए और नौचंडी देवी मंदिर स्थित चंडी देवी के मंदिर में भगवान शिवाजी आए थे। और ऐसे है कि हमारे परीक्षितगढ़ जो परीक्षित के नाम पर बसा हुआ है, वहाँ का जो एक देवी मंदिर है उसमें भी शिवाजी आए थे, क्योंकि शिवाजी भवानी को, देवी को मानते थे। तो ये आज़ादी से और मुगलों के खिलाफ लड़ने के संघर्ष से भी संबंधित है। तो ये एक ऐतिहासिक है। और इसके पास भी एक कुइयाँ थी, वो अब जैसे जैसे समय बदला है तो उसके अनुसार वो बंद हो गई है। यहाँ पर जो है लोग मुंडन संस्कार और अन्नपूर्णा संस्कार और हवन यज्ञ कराने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। और सावन के महीने में बहुत बड़ा मेला यहाँ लगता है, क्योंकि शिवलिंग की महत्ता है श्रावण मास की शिवरात्रि को। तो एक ऐतिहासिक धरोहर है और इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा एक संरक्षित स्मारक विरासत घोषित किया गया। मतलब ये इसका पूरा इतिहास यहाँ दर्ज है। ओम नमो प्राचीन बाबा महाविलेश्वर नाथ महादेव मंदिर सिद्ध पीठ, सदर बाजार, मेरठ कंड। इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ है। आप यहाँ अवश्य आएँ इस सिद्ध पीठ पर। सावन में जो बहुत बड़ा मेला लगता है, मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां हैं,
वो आपको इसके बारे में मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा। यहाँ छात्रावास भी है जी? यहाँ संस्कृत महाविद्यालय चलता है जी। और जिसमें आचार्य जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस से जी है। कितने आचार्य मध्यमा और जी इनके बच्चे है और पूरे भारतवर्ष के विशेषकर उत्तराखंड झारखंड के बच्चे यहाँ छात्रावास में रहते हैं। कितने मतलब विद्यार्थी पढ़ते हैं यहाँ की जानकारी मुझे अभी। अच्छा ठीक है जी। यहाँ एक छात्रावास भी है ना जी। मंदिर खुलेगा तो सिद्धपीठ का फोटो ले लीजिए। जी हाँ बिल्कुल, इसमें ले लेंगे। मंदिर की जानकारी भाई साहब ने आज हमें दी इसके बारे में। एक सिद्ध पीठ में मेरठ कई बार आया हूँ, लेकिन इसकी जानकारी पूर्ण रूप से मुझे नहीं थी जी। भगवान जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर है इसी मंदिर में। यहाँ से भी रथ यात्रा हर साल निकलती है जी। एक बार आपको यहाँ भी दर्शन करा दें। बलदेव जी, सुभद्रा जी और श्री जगन्नाथ जी। अभी आपको मैं बाहर से दर्शन करा रहा हूँ। जैसे मंदिर के द्वार खुलेंगे तो आपको उसके अंदर से भी दर्शन कराएंगे। अब हम आपको इस प्राचीन सिद्ध पीठ बिलेश्वर मंदिर के ऐतिहासिक पक्ष के बारे में डॉक्टर RH लता जी से बात करते हैं। नमस्कार जी। बताइए इस मंदिर के ऐतिहासिक पौराणिक जो पक्ष है उसके बारे में। ये सुनने में आया है जो अभी तक ये रामायण काल का मंदिर है, तो इसके बारे में कृपया बताएं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज हम किसी आयोजन के लिए इस प्रांगण में आए हैं और पहली बार मैंने इस मंदिर को देखा, ये तपोभूमि को देखा है। हम अभी तक मेरठ का नाम सुनते थे तो ऐसा लगता था कि मेरठ कोई बनाया हुआ शहर होगा या मुगल काल में कुछ नया तैयार किया हुआ शहर होगा, लेकिन यहाँ आके इस इतिहास को जब समझा है तो समझ में आया कि पहले ये मेरठ को मय राष्ट्र के रूप में जाना जाता था और यहाँ के जो राजा थे बड़े विद्वान थे और शिव भक्त थे और उनको भी मय राजा के तौर पे जाना जाता था। उनके कोई संतान नहीं थी। तो मुझे ये जान के बड़ी हैरानी हुई कि जब उनको ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया था कि आप शिव जी की पूजा करेंगे तो तब आपको संतान प्राप्त होगी। तो उन्होंने अनुष्ठान किए, उन्होंने तप किया और उसके बाद उनको एक पुत्री हुई थी जिनको हम मंदोदरी जी के नाम से जानते हैं। ये शायद ही मतलब हमारे लिए भी ये पहली जानकारी है कि वो पुत्री उनकी थी और वो भी जैसे ही बड़ी हुई तब उनको भी, राजा को भी समझ में आया कि वो जन्म से ही शिव भक्त है और धीरे धीरे उनको ये पता चला कि वो शिव की पूजा करती हैं और कोई एक ऐसे स्थान पे जाती है, नियमित वहाँ पे जल चढ़ाती हैं और वही बार बार जाती हैं। तो उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि वो कौन सा स्थान है और उसकी रुचि वहाँ पर क्यों है। फिर उनको स्वप्न आया और उसमें उनको पता चला कि यहाँ पर स्वयंभू शिव जी हैं, शिव जी की प्रतिमा है, मीन्स शिवलिंग है, पिंडी है और उनको ये स्वप्न से ये ज्ञात हुआ कि यहाँ पर वो स्थापित है और उनको कहा गया कि उसको मुझे पुनर्स्थापित किया जाए। तो उन्होंने इस जगह की खुदाई की और यहाँ से उनको ये जो यहाँ पर अभी हम जब अभी अनुष्ठान करेंगे तब देखेंगे,
उनको स्थापित किया। ये महादेव बिल्वेश्वर जी के नाम से जाने जाते हैं। ये कैंपस बहुत बड़ा है। यहाँ जो महंत थे श्री अनंत गिरी जी महाराज, उन्होंने इसके लिए बहुत प्रयत्न किया, अपनी खुद की भूमि भी यहाँ पर दान की है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो इसके लिए उन्होंने बहुत आयोजन किए। फिर यहाँ संस्कृत महाविद्यालय की भी स्थापना की। आप जगह जगह आप देख सकते हैं कि उनकी अभी भी जानकारियाँ के तौर पे कक्ष के नाम लिखे हुए हैं, विद्यालय का भी नाम लिखा हुआ है। संस्कृत विद्यालय के नाम से जाना जाता था, बिंदेश्वर संस्कृत महाविद्यालय। सामने प्राचार्य कक्ष है। कैंपस प्रांगण बहुत खूबसूरत है, सुंदर है, लेकिन मेंटेनेंस का थोड़ा अभाव है। तो जितनी खुशी हुई जानकर, क्योंकि मैं भी शिव भक्त हूँ, तो मुझे जानकर जितनी खुशी हो रही है, थोड़ा सा दुख भी लगा कि हमारे सनातन धर्म में इस चीज़ की थोड़ी सी जागरूकता की आवश्यकता है कि जो हमारे मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर जिनका इतिहास है, ये रामायण काल से भी पुराना 300 साल पुराना स्थान है, तो इसके लिए हमें और ज़्यादा प्रयत्न करना चाहिए, वो नहीं है। मैं आग्रह करूँगी ऐसे सनातनियों से कि ऐसी जगहों पर आएँ, इनको मेंटेन करें, यहाँ पर थोड़ा और आयोजन बढ़ाएं, सबकी संगति हो। बस, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हमें इस मंदिर के बारे में मिली है। मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल के माध्यम से देश में इस प्रकार के और भी जो स्थान है उसके बारे में जानकारी दीजिए, और ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य लिखिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएँ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। पिपलेश्वर महादेव के, चलिए अब हम आपको पिपलेश्वर महादेव का दर्शन कराते हैं। ये प्राचीन मंदिर है। अब हम आपको मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं। ये नंदी यहाँ विराजमान है। प्राचीन मंदिर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः